हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 11 स्पेशल सीरीज़ का। जैसा आप सब जान रहे हैं, हम आपके लिए वंदना क्वेश्चन सीरीज़ का कंप्लीट सोल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लाए हैं। तो आइए आज उसी क्रम में आज हम लोग अपना वीडियो नंबर 11 देखते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें कुछ कंपाउंड्स दिया गया है, NO2+, SF4, नेक्स्ट है PF6-, ये हमको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और इसमें पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन सभी एलिमेंट्स का क्या होंगे। सभी कंपाउंड्स के हमें हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पे निकालना है। आइए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सबसे इजी क्या है हमारा SF4 है। आइए सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, SF4 का निकालते हैं। तो जैसा हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हमें मालूम है सल्फर के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम 6 इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास 6 लिगेंड है, फ्लोरीन 6 एटम है जो ज्वाइंट होंगे। तो यहाँ पे हम 4 फ्लोरीन को इसके साथ बॉन्ड पेयर के थ्रू अटैच कर देंगे। अब सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो एक सिंगल लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो अब आइए हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए फार्मूला हमको मालूम है, क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, कितने हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 है, लोन पेयर कितने हैं, 1 है। वैल्यू कितनी आ गई, 5। और जब वैल्यू 5 होती है, हमको मालूम है हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। और जब हाइब्रिडेशन sp3d होता है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर यहाँ पे अगर लोन पेयर ना प्रेजेंट होता तो हमारा स्ट्रक्चर जो बनता ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनता। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट्स स्ट्रक्चर बिकम सीसॉ ज्योमेट्री। सीसॉ, ये कौन सा शेप बना, सीसॉ शेप बना। आइए नेक्स्ट हम आप आते हैं अब NO2। आइए NO2 देखिए, NO2+ है। जनरली हमको मालूम है नाइट्रोजन के पास क्या होता है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन में से उसने 1 इलेक्ट्रॉन को पे डोनेट कर दिया है। तो अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। और हमको मालूम है एक नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, वो किसके थ्रू जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पे एक क्या हो गया, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। यह स्ट्रक्चर हो गया किसका, NO2 का। NO2 का क्या, 5 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गए, 1 2 3 4, और एक क्या हो गया, डोनेट कर गया प्लस चार्ज के फॉर्म में। आइए यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर करने का सेंस हमें आप इस पे काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड की चर्चा करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। लोन पेयर कितने हैं, 0, जो वैल्यू कितनी है 2। और जो वैल्यू 2 होती है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp हाइब्रिडेशन होता है। और हमारा शेप क्या हो सकता है, यहाँ पे लीनियर शेप बनता है। किसका शेप बनता है, लीनियर शेप बनते हैं। नेक्स्ट आइए हम लोग PF6 पे चलते हैं। किस पे, PF6-। अब देखिए हमें मालूम है फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम पांचों इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एडजस्ट कर देते हैं। ये देखिए अब देखिए एक फ्लोरीन हमारे पास बचा है और एक नेगेटिव चार्ज बचा है। तो फास्फोरस एक नेगेटिव चार्ज लेने की वजह से इसके आउटर शेल में अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो 6वां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अगले फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो जाएगा। ये हुआ आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप फ्लोरीन फास्फोरस के पास एक नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर देंगे। आइए यहाँ पे भी हम बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर चेक करते हैं। तो जब देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। लोन पेयर कितने हैं, 0 हो गए। वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d2 हो गया। यहाँ पे हमको क्या हाइब्रिडेशन मिला, sp3d2। और जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर मिला हमको, ऑक्टाहेड्रल। आइए हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं। हमारा ऑप्शन क्या क्या है, हम अपने फर्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है कि sp2। आइए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं। आइए यहाँ पे हम अपना ऑप्शन लिखें। फर्स्ट ऑप्शन है sp2, sp3 एंड d2 sp3। तो क्या ये हाइब्रिडेशन में हमको मिल रहा है, sp2 नहीं है कहीं भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या है, sp3d2 और sp3
D2, यह भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और थर्ड ऑप्शन sp sp2 एंड sp3d, और क्या हो गया sp3d2। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पाया NO2 प्लस का ज्योमेट्री क्या हुआ, sp हाइब्रिडेशन हुआ, SF4 का क्या हुआ, sp3d हुआ, ये देखिए, और SF6 का क्या हुआ, sp3d2 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर। अब यहाँ पे हमसे कुछ मॉलिक्यूल दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कि किस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। अब देखिए हमें मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को लीनियर बताना है, जिसके लिए फिर फर्दर क्या निकालना पड़ेगा, सभी कंपाउंड्स की क्या निकालने पड़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए SO2 NO2 प्लस, नेक्स्ट है NO2 माइनस, और क्या है SCl2। अब देखिए अब पूछ रहा है कौन सा मॉलिक्यूल इसमें क्या है, लीनियर है। यहाँ पे लीनियर पूछ रहा है। अभी देखिए हमने तो इसको जस्ट सॉल्व किया, अभी हमने देखा NO2 क्या होता है, sp हाइब्रिडेशन होता है, शेप क्या हो जाएगा इसका, लीनियर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन आप जरा सा बैक जाके आप इसका कंप्लीट सोल्यूशन देख सकते हैं। ओके, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विथ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको पूछ रहा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ज्योमेट्री अभी जस्ट हमने बताया क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है, या आप इसको स्क्वायर बाई प्लेनर, स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री कह सकते हैं। स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप इसको नाम दे सकते हैं। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जाते हैं कि द बॉन्ड एंगल इन pH3। आपके पास pH3 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसका बॉन्ड एंगल पूछा है, कितना बॉन्ड एंगल होता है। आइए सबसे पहले हम बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, तो अगर ये pH3 की बात करें तो pH3 किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये 15th ग्रुप का एलिमेंट, किस ग्रुप का एलिमेंट है, 15th ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो 15th ग्रुप में आप देखते हैं NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3, इतने मॉलिक्यूल्स का हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए सभी मॉलिक्यूल आपके किसका फॉर्मेशन किए, हाइड्राइड का फॉर्मेशन किए, क्योंकि ये 15th ग्रुप का एलिमेंट है। किस ग्रुप का, 15th ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये क्या करते हैं, पेंटावैलेंसी शो करते हैं। अब पेंटावैलेंसी शो करने की वजह से यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन जब NH3 के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाते हैं, क्योंकि आउटर शेल में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बचते कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में रहते हैं, लोन पेयर के फॉर्म में। ये देखिए सभी मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, एक एक लोन पेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो जो NH3 होता है उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री का लगभग होता है। 107 डिग्री, या आप कह सकते हो 107 डिग्री, 7.5 डिग्री का आसपास बॉन्ड एंगल होता है। बट NH3 के बाद जैसे आप pH3 में जाएंगे बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है, और बॉन्ड एंगल ये आपका हो जाता है लगभग 93 डिग्री के आसपास आ जाता है। उसके बाद AS3 में आपको 92 डिग्री, यहाँ पे 91 डिग्री, और यहाँ पे भी 90 डिग्री के आसपास आपको बॉन्ड एंगल मिलना शुरू करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि NH3 से और pH3 के बॉन्ड आप ज्योमेट्री का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे NH3 से काफ़ी बड़ा ज्योमेट्री किसकी होती है, pH3 की होती है, और यहाँ पे d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी शेप क्या होती है, बिगर शेप हो जाती है, बड़ा शेप हो जाता है, और इसकी वजह से बॉन्ड एंगल में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कमी हो जाती है, और उसके बाद सब बॉन्ड एंगल एकदम जरा सा भी डिक्रीज करता है। आइए हम अपने ऑप्शन में चलते हैं कि द बॉन्ड एंगल इन pH3 इज, ऑप्शन नंबर ए क्या है, मच लेस देन NH3। नेक्स्ट है इक्वल टू दैट NH3। नेक्स्ट पूछ रहा है मच ग्रेटर देन NH3। नेक्स्ट है स्लाइटली ग्रेटर देन NH3। देखिए मच लेस देन मतलब NH3 से बहुत ज्यादा कम होता है। जी हाँ, ये देखिए लगभग कितना चेंजिंग आ गया, लगभग 14 डिग्री का अंतर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया,
आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर भी इक्वल टू NH3, NH3 के बराबर भी नहीं होता। ग्रेटर देन NH3, क्या NH3 से ज्यादा होता है? नहीं होता। स्लाइटली लेस देन, आप स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, तो ये भी स्लाइटली ग्रेटर देन NH3, तो NH3 से ज्यादा होता है नहीं, तो स्लाइटली ग्रेटर की बात ही नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि द बॉन्ड एंगल इज मिनिमम इन, द बॉन्ड एंगल, इसमें पूछ रहा है बॉन्ड एंगल मिनिमम, मिनिमम। आप लोग वीडियो में लाइक शेयर कंटिन्यू बनाए रखें, बनाए रखें। ओके, ये चीजें बाप से कहनी ना पड़े, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब बनाते रहें और हम वीडियो को आगे देखते रहें। आइए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? HETE, नेक्स्ट है HE, SE, नेक्स्ट है H2O, नेक्स्ट है H2S। अब देखिए यहाँ पे भी आपको एक सीरीज दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा कम किसमें होगी। अगर हम बात करें यह कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये आपका 16th ग्रुप के एलिमेंट है। किस ग्रुप के एलिमेंट है? 16th ग्रुप के। 16th ग्रुप के एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, उसके बाद टेलुरियम और ये सेलेनियम, ये आपके कुछ क्या हो गए? ये आपके 16th ग्रुप के एलिमेंट हो गए। तो सॉरी, यहां पे सेलेनियम सबसे पहले आएगा और टेलुरियम बाद में आएगा। ठीक है, अब यहां पे ये भी हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हाइड्राइड का फॉर्मेशन करके ये क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? H2S बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? H2SE बनाते हैं। और ये क्या बनाते हैं? H2TE बनाते हैं। ठीक है, अभी जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में एक हाइड्राइड में बॉन्ड एंगल का ट्रेंड देखा था, सेम ट्रेंड यहां भी फॉलो होता है। जैसा कंडीशन वहां पे अप्लाई होता है, ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है और सल्फर में d ऑर्बिटल क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन से सल्फर की साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है और सल्फर से सिलेनियम, सिलेनियम से टेलुरियम, यहाँ पे क्या होती है? साइज में बहुत कम डिफरेंस होता है। अगर बॉन्ड एंगल की भी बात करें तो जैसा बॉन्ड एंगल यहाँ पे आप देखेंगे H2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, उससे कम किसका होगा? H2S का होगा, उससे कम क्या होगा? SETE का होगा, उसके बाद HET का मिनिमम बॉन्ड एंगल होगा। इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? मिनिमम होगा, क्योंकि ड्यू टू बिगर साइज की वजह से इसका बॉन्ड एंगल आपको क्या मिलेगा? मिनिमम बॉन्ड एंगल मिलेगा। और इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बॉन्ड एंगल इज मिनिमम, सबसे मिनिमम इससे ज्यादा इसमें मिलेगा, इससे ज्यादा इसमें, और सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? H2O का बॉन्ड एंगल होता है। और H2O का बॉन्ड एंगल कितना होता है? ये लगभग 105 डिग्री के आसपास होता है। ओके, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, सॉरी 57 क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन क्या कहता है? 57 क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम। आपके पास NH3 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो आपको कंपाउंड दिया गया है, ये काफी कंफ्यूजिंग कंपाउंड है, इसका एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो भी होगा आप इसको समझिएगा। और PCl5 एंड BCl3। आइए इसके द्वारा हम, क्योंकि ये कंपाउंड क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये कौन सा कंपाउंड है, इसलिए हम इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, बट ये तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालते हैं। NH3 का स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, इसका क्या होता है? हाइब्रिडेशन की बात करें, हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 होता है। शेप की बात करें, शेप क्या होता है? पिरामिडल होता है। शेप क्या होता है? पिरामिडल। हमने NH3 का इतनी बार आपको हाइब्रिडेशन निकाल दिया है कि अब इसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए PCl5 को भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी हमने बताया कि PCl4 में जैसे बताया उसी प्रकार आप PCl5 को निकालेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? जो इसका हाइब्रिडेशन मिलेगा आपको sp3d2 मिलेगा। क्या सॉरी sp3d बनेगा। हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp3 और d, और जो शेप होगा आपको मिलेगा इसका ट्राइगोनल बाई ठीक है, ये आपको शेप हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें BCl3 की बात करें तो जो आपको यहाँ पे हाइब्रिडेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? sp2 मिलेगा, और जो शेप आपको मिलेगा
ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखिए ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। अब ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है कि क्या हाइब्रिडेशन होगा, तो अब हाइब्रिडेशन में देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या पहला कहते हैं sp3, नेक्स्ट है dsp2, फिर dsp3 एंड sp3। यहाँ पे देखिए dsp3 नहीं sp3d होगा। यहाँ पे sp3d हमारा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन sp3, थर्ड ऑप्शन sp3d और नेक्स्ट sp3 सॉरी sp2। ऑप्शन नंबर क्या है sp2। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि हमने देखा अमोनिया का जो स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है, PCl5 का sp3d होता है और BCl का sp2 होता है। आइए एक जनरल एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ बताते हैं हमने हाइब्रिडेशन निकाला कैसे। तो आप जानते ही हैं यहाँ पे NH3 नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और फास्फोरस एक ही पीरियड का है तो 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे बोरान है, बोरान के आउटर शेल में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बोरान का जो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व है, एक लोन पेयर के फॉर्म में, तो एक लोन पेयर हो गया और 3 आपका इसके यहाँ पे देखिए ये इस फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट PCl5 में 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, 1 Cl 2 Cl 3, ये देखिए ये आपका ज्योमेट्री हो गया क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट हमने लिखा है ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे बी और एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया और एक Cl ये हो गया, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3, नंबर ऑफ लोन पेयर 0। जब बॉन्ड पेयर वैल्यू 3 होती है हाइब्रिडेशन की, हमारे पास ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2। ओके, उसी प्रकार यहाँ पे PCl5 में आप देख रहे हैं कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 4 5, कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 5 सिग्मा बॉन्ड हुए। लोन पेयर कितने हैं, 0, हाइब्रिडेशन क्या निकलेगा, sp3d निकलेगा। उसी प्रकार अमोनिया में एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, इसलिए 3 और 1 क्या हो गए, 4 हो गए। 4 की वजह से हाइब्रिडेशन क्या निकला, sp3 निकला। बॉन्ड ज्योमेट्री क्या होगी हमारी, जो हमारी ज्योमेट्री यहाँ पे बनेगी वो बनेगी टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट से बिकम क्या हुआ, पिरामिडल हो गया। ओके, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 58। अब देखिए 58 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम स्ट्रक्चर। कुछ आपके पेयर्स दिए हुए कंपाउंड्स के और पूछा है इसमें सभी कंपाउंड में किसकी स्ट्रक्चर क्या होंगे, सेम होंगे। ऑप्शन क्या है हमारे पास, PH3 BCl3, यहाँ पे SO2 NH3, नेक्स्ट क्या है PCl5 SF6, नेक्स्ट क्या है NH4 प्लस एंड SO4 2-। ये देखिए कुछ आपको पेयर्स दिए। अब इसमें सबका हमें क्या निकालना होगा, हाइब्रिडेशन निकालना होगा, और हाइब्रिडेशन निकालने के बाद हम इनके ज्योमेट्री को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए PH3 BCl3, तो क्या इनमें हमें सेम ज्योमेट्री निकालनी है, क्या निकालनी है, सेम ज्योमेट्री निकालनी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे निकालेंगे, अगर आप PH3 का निकालेंगे, PH3 आप निकालेंगे तो आपको कैसा ज्योमेट्री मिलेगा, पिरामिडल मिलेगा। कैसा मिलेगा, पिरामिडल मिलेगा। आप निकाल लीजिएगा, फास्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो एक लोन पेयर के फॉर्म में चला जाएगा और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा और शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें BCl3 की बात करें तो यहाँ पे जो आपका शेप होगा वो हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, और हाइब्रिडेशन आपका क्या हो जाएगा, sp2। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो क्या यहाँ पे सेम शेप मिला, नहीं मिला। आइए हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। SO2 की बात करें तो आप SO2 का हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो आपको मिलेगा sp3। क्या मिलेगा, sp3। ठीक है, अब जब sp3 आपको मिलेगा तो अब यहाँ पे जो शेप आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, बेंट शेप मिलेगा। क्या मिलेगा, बेंट शेप मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइब्रिडेशन sp3 क्यों हुआ, सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर के आउटर शेल में यहाँ पे जो आपको हाइब्रिडेशन मिलेगा वो sp2 हाइब्रिडेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, sp2 मिलेगा। क्यों, सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए
ये हो गया SO2 का स्ट्रक्चर। तो दो बॉन्ड के साथ सल्फर के दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व हो गए। तो अब एक क्या हो गया, बॉन्ड पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हो गया। तो कितना हो गया, 3, आपके यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गया। तो जब वैल्यू 3 होती है तो हाइब्रिडेशन क्या निकलता है, sp2 निकलता है। नेक्स्ट NH3 की बात है यहाँ पे, और NH3 का आप जानते हैं NH3 में क्या शेप होता है, पिरामिडल शेप होता है, और हाइब्रिडेशन क्या होता है ये देखिए NH3 का जो हाइब्रिडेशन होता है क्या होता है, sp3 होता है, और शेप क्या होता है, पिरामिडल होता है। ठीक है, अब आप इसको अगर निकालना होगा तो आप आसानी से आप निकालिएगा। ठीक है, PCl5, अगर हम लोग यहाँ पे PCl5 की बात करें तो PCl5 जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, sp3 डिहाइब्रिडेशन हो जाने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, और SF6 में हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2 होगा, और जो शेप होगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे भी ज्योमेट्री हमें शेप मिला, नहीं मिला। आइए नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन चलते हैं। देखिए NH4 माइनस, यहाँ पे NH4 माइनस का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे आपको जो हाइब्रिडेशन मिलेगा वो हाइब्रिडेशन आपको मिलेगा sp3। क्या मिलेगा, sp3। आपको स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल। क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें SO4 माइनस, इसकी बात करेंगे SO4 माइनस, यहां पे भी आपको हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा, आपको हाइब्रिडेशन मिलेगा sp3 और शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। आपको क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमें ज्योमेट्री मिल रही है वो क्या मिल रही है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिल रही है, और हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए हम इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं। देखिए NH3 में NH4, ये देखिए ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, किसका हो गया, NH4 का। ठीक है, नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर बात करें SO4, देखिए सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से अभी कितने बॉन्ड बनाएंगे, देखिए आप एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ये देखिए ये आपके 3 ऑक्सीजन हो गए। अब देखिए एक ऑक्सीजन बचा है और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये देखिए 2 निगेटिव। 2 निगेटिव होने की वजह से सल्फर के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और यही 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएंगे, SO4 का फॉर्मेशन करेंगे, और ये आपको 2 निगेटिव, और यहाँ पे एक निगेटिव आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किसका, ये हो गया आपका NH4 माइनस का, और ये हो गया आपको SO4 माइनस का। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। जो इसकी अब यहाँ पे आप हाइब्रिडेशन भी निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 पाई बॉन्ड है, और लोन पेयर कितने, 0 लोन पेयर है। तो जब 4 सिग्मा बॉन्ड होता है हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 59 क्या है, 59 क्वेश्चन करता है। अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर, यहाँ पे कौन लीनियर नहीं है, यहाँ पे हमको ये बताना है। अब देखिए CO2, नेक्स्ट है ClO2, नेक्स्ट है I3 माइनस है, और नन है। अब यहाँ पे देखिए अगर CO2 की बात करें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन सल्फर, अब देखिए क्लोरीन ClO2, यहाँ पे देखिए ClO2 माइनस भी हो सकता था या ClO2 प्लस भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ClO2 है। इस वजह से हम देखिए हमारे पास 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 बॉन्ड इसके साथ हो गए। अब लेकिन सल्फर क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन आप ये सब कर सकते हैं कि ये एक लोन पेयर हो गया और एक हाफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर है और एक एक्स्ट्रा ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होता है। जिसकी वजह से क्या होगा, रिपल्सन होगा, और शेप लीनियर नहीं होता, क्या होता है, बेंट शेप हो जाता है, बेंट शेप हो जाता है। ठीक है,
अगर ClO2 माइनस हो जाता हाइब्रिडेशन कुछ और हो जाता, ClO2 प्लस होता हाइब्रिडेशन कुछ और हो जाता। अब देखिए ClO2 माइनस हो जाता तो यहाँ पे माइनस हो जाने की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा हो जाता, जिसके पास 2 लोन पेयर हो जाते, और जब 2 लोन पेयर हो जाते, 2 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp3 हो जाता। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे अगर ClO2 प्लस के फॉर्म में हो जाता तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये डोनेट हो जाता, लॉस हो जाता, और जब लॉस हो जाता तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp2 हो जाता। हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp2 हो जाता। फिलहाल हमारे पास ऑप्शन में जो है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। नेक्स्ट I3 माइनस। देखिए I3 माइनस की ज्योमेट्री आप बनाएंगे, ये क्या होता है, ये आपका देखिए आयोडीन है, आयोडीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक माइनस है, इसकी वजह से आयोडीन के आउटर शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन में ये देखिए जब ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 8 इलेक्ट्रॉन इसने क्या बना, एक आयोडीन इधर हो गया, एक आयोडीन ये हो गया, आपका लीनियर शेप बनाते हैं। अब उसके वजह से अब कितने लोन पेयर बचे, देखिए 1 2 लोन पेयर इधर हो गए, ये देखिए अब कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4 5 6, अभी एक इलेक्ट्रॉन और, ये देखिए ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आयोडीन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आयोडीन के, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये देखिए 1 2, क्योंकि आयोडीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8। अब इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, लीनियर हो जाती है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, हाइब्रिडाइजेशन जो की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन आपको निकलेगा, क्या निकलेगा, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। वैल्यू कितनी है, 5 है, और जब वैल्यू 5 आती है तो हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3d। ओके, तो अब आइए, इसकी शेप लीनियर नहीं है तो IClO2 का शेप क्या होगा, लीनियर नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हो जाने की वजह से उसका शेप लीनियर नहीं होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 60, आज का क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, द शेप ऑफ IF7 मॉलिक्यूल। IF7 मॉलिक्यूल है, इसका शेप हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए IF7, अब देखिए आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सबसे पहले 7 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के हो गए। अब सातों के साथ कौन आयरन है, फ्लोरीन है, ये देखिए ये क्या हो गया, फ्लोरीन हो। अब यहाँ पे देखिए हाइब्रिडेशन निकालते हैं, हाइब्रिडेशन क्या होगा, 7 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, वैल्यू कितनी आई, शायद हाइब्रिडेशन क्या निकलेगा, sp3d3 हाइब्रिडेशन निकलेगा। और जब यह sp3d3 स्ट्रक्चर बनता है तो हमारा जो फिगर बनता है, ज्योमेट्री, हमारा जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे हमको कौन सा शेप मिलेगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आइए हम इसका हाइब्रिडेशन क्या निकाले, sp3d3। अब इसका शेप बनाएंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल के फॉर्म। सबसे पहले एक फ्लोरीन आप यहाँ पे अरेंज कर देंगे, हाँ, उसके बाद क्या बनाएंगे, पेंटागोन बनाएंगे। एक पेंटागोन ये बना लेते हैं हम लोग, फिर दूसरा पेंटागोन इधर बना लेंगे, एक यहाँ बना लेंगे, एक यहाँ बना लेंगे और एक यहाँ बना लेंगे। अब आप इसको सभी को ऐड कर देंगे, हाँ, जैसे ही ज्वाइन करेंगे ये देखिए एक पेंटागोन का फॉर्मेशन होगा, और सभी कॉर्नर पे उसको रख देंगे, एक फ्लोरीन को रख देंगे, इसको रख देंगे एक फ्लोरीन को। अब इसको हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारा क्या होगा, पेंटागॉन हो गया। अब इसका क्या होगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे हो गया और पिरामिड के फॉर्म में एक फ्लोरीन ये हो गया, ये होगा आपका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पेंटागोन बाई पिरामिडल। ये रहा आज का कंप्लीट वीडियो आपके लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 से। तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।